हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पे। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th के मैथ के बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर की, जो कि है चैप्टर नंबर 8, जिसको त्रिकोणमिति कहते हैं और इंग्लिश में कहते हैं ट्रिग्नोमेट्री, है ना। तो देखिए, हम लोग अभी पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 8 ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति। अब इसमें क्या है, हम लोग देखते हैं, क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं बिहार बोर्ड के लिए और पढ़ रहे हैं 2026 का जो एग्जामिनेशन आने वाला आप लोग का, है ना, उसमें हम लोग अच्छा करना चाहते हैं। तो हिसाब से पढ़ेंगे कि क्या क्या आता है, कितने क्वेश्चन आते हैं किससे। तो यहाँ पे देखिए एयर वाइज क्वेश्चन एनालिसिस किया हुआ है आपको, कि अभी देखिए 5 साल का मैंने ले लिया है, 2021 से लेके 25 तक का किस तरह से आ रहे हैं। ये फर्स्ट सिटिंग का है और देखिए ये है आपका सेकंड सिटिंग का, ठीक है ना, समझे। सेकंड सिटिंग का है आपका। तो बात अगर हम लोग करें कि अभी हाल फिलहाल में देखिए जो लास्ट एग्जामिनेशन हुआ है 2025 में, उसमें ऑब्जेक्टिव जो है 1 नंबर वाले क्वेश्चन है, कितने सारे आए थे देखिए 21, है ना। और 2 मार्क्स के क्वेश्चन कितने थे, 6 थे। तो सोचिए 21 यहाँ और 12 यहाँ, 6 दूना 12 हो गया। और एक क्वेश्चन तो 100% रहता है यहाँ से 8.4 से, है ना। ये एक्सरसाइज से रहता है, 4 एक्सरसाइज पढ़ना है, 8.1, 2, 3 और 4। तो ये जो है ना 8.4 से एक 5 नंबर का क्वेश्चन आपको रहेगा ही रहेगा, कंफर्म है ये। तो देखिए 21 हुआ, 12 हुआ और 5 हो गया, है ना। तो आप देखेंगे कि 5 2 7 1 8 है और यहाँ 3, है ना। 38 नंबर, समझ रहे हैं। मतलब कोई एक चैप्टर आपने पढ़ लिया, चैप्टर नंबर 8, तो वो पास मार्क्स तो ऐसे ही बना, है ना। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि सेकंड सिटिंग में कैसा आया था भाई, तो 22 ऑब्जेक्टिव पूछा था, मतलब इससे भी ज़्यादा, है ना। और देखिए एक कम कर दिया, वहाँ 6 पूछा, यहाँ 5 पूछा। और ये तो एक कंफर्म है, एक देखिए हर साल एक आएगा ही आएगा, है ना। देखिए 24 में 12 क्वेश्चन पूछा था, 3 पूछा था, 1 पूछा था, है ना। जबकि 23 में फिर बढ़ा दिया, देखिए 22 में बढ़ा दिया, मतलब कि लगभग लगभग आपको अच्छे सारे 15 क्वेश्चन तो लगभग लगभग रहेंगे ही, 15 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, है ना। कभी कभी कम देता है, जैसे देखिए यहाँ पे कम दिया है 2021 में और 24 में कम दिया है, बाकी सब में तो आपको ज़्यादा क्वेश्चन दिया है। यहाँ भी देखिएगा तो देखिए 22 है, 27 है, 22 है और 2 साल 22 में और 24 में कम दिया है ना, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे कि 15 क्वेश्चन तो मिनिमम रहता ही रहता है, उससे ज़्यादा रहता है तो 22 रहता है, और अच्छी बात है जितना नंबर रहे, ठीक है ना। तो समझ में आ गया बात। आगे देखिए, तो हम लोग पढ़ेंगे त्रिकोणमिति, है ना, जिसको हम लोग ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं, है ना। ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। तो देखिए त्रिकोणमिति या ट्रिग्नोमेट्री, नाम से पता चल रहा है कि त्रि मतलब होता है 3, है ना। और कोण, तो ये कोण हो गया, 3 कोण। और मिति मतलब होता है मापना, तो 3 कोण को हम लोग जब मापते हैं तो ट्रिग्नोमेट्री आता है ना। तो 3 कोण का हम माप का यहाँ पे काम करने वाले हैं। अब 3 कोण को मापेंगे, है ना। तो 3 कोण को मापने से त्रिकोण बनता है, और त्रिकोण मतलब त्रिभुज, है ना। 3 कोणों का क्या होता है, कौन सा फिगर होता है, त्रिभुज होता है, ठीक है। और त्रिभुज में कौन सा त्रिभुज पढ़ना हम लोग को पढ़ना है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज है जिसमें एक कोण कितना डिग्री होता है, 90 डिग्री का होता है, एक कोण 90 डिग्री का होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 3 भुजाएं होती हैं, देखिए ये भुजा हुआ, ये भी भुजा हुआ और ये भी भुजा हुआ, है ना। अब तीनों भुजा में से एक बड़ी भुजा होगी, जो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा होती है वो सबसे बड़ी भुजा होती है, ठीक है ना। तो ये जो है ना, जो सबसे बड़ी भुजा होती है उसको कहते हैं हम लोग कर्ण, क्या कहते हैं, कर्ण, है ना। और ये जो भुजा होती है, जो लंब भुजा होती है, देखिए लंबा है ना ये, तो ये लंब हो गया, ठीक है ना। खड़ा है, ये खड़ा है तो लंब हो गया, है ना। लंबा होता है खड़ा हुआ, अच्छा लंब हो गया। और नीचे वाला जो पार्ट होता है इसको कहते हैं आधार, ठीक है ना, ये आधार हो गया। इंग्लिश में बात किया जाए तो ये होता है हाइपोटेनस, ठीक है ना।
और ये आधार को हम लोग कहते हैं बेस, और ये लंब जो होता है वो है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, ठीक है ना। तो ये आपको नाम हो गया, भुजा सबका नाम हो गया। ये याद रखना है कि ये कर्ण होता है, ये आधार होता है, ये लंब होता है ना, ठीक है। परपेंडिकुलर कहते हैं, हाइपोटेन्यूज कहते हैं और बेस कहते हैं। अब लेकिन ये याद है तो बहुत अच्छी बात है, इसका एक शॉर्टकट भी आपको याद रखना है ना। शॉर्ट टर्म लिया गया है जिसको एच से, देखिए एच कहा गया इसको, ठीक है ना, शॉर्ट फॉर्म में। और ये बी का बेस से क्या लिया गया, बी ले लिया गया, और परपेंडिकुलर से क्या ले लिया गया, पी ले लिया गया। तो इस भुजा को हम लोग, ठीक है ना, पी से दिखाएंगे, पी से बताएंगे कि पी है, ये भुजा आपका बी हो गया। और ये जो भुजा है आपका, ठीक है ना, ये जो भुजा है, ये भुजा आपका एच कहलाएगा। तो आप समझिए, आपके पास तीन भुजा है ना। तो सबसे बड़ी भुजा है वो है एच, ये है पी, ये है बी। डन है, कोई दिक्कत नहीं। अब पी और बी अपना स्थान चेंज करेगा, अभी हम सीखेंगे कि पी और बी अपना स्थान चेंज करता है, और एच जो है ना वो फिक्स रहता है, ठीक है ना, वो हम लोग आगे देखेंगे। अभी यहाँ पे समझ में आया इतना बात, है ना। अब बात ये है कि पाइथागोरस एक मैथमेटिशियन थे, उन्होंने एक थ्योरी दिया था, और उन्होंने थ्योरी दिया कि भाई देखो, समकोण त्रिभुज की बात करें हम, किस त्रिभुज की बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, समकोण त्रिभुज, है ना, समकोण त्रिभुज जिसको कहते हैं राइट एंगल ट्रायंगल, है ना, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल। तो पाइथागोरस ने एक फॉर्मूला दिया, और उन्होंने कहा कि भाई देखिए, पाइथागोरस फॉर्मूला से, ठीक है ना, पढ़ने से उन्होंने कहा जो सबसे बड़ी भुजा होती है, अगर उसका स्क्वायर कर दें, ठीक है, उसका वर्ग कर दें, तो वो बराबर होती है जो जो छोटू भुजा दिख रही ना है, छोटू भुजा के स्क्वायर के, ठीक है ना, जोड़ के, ठीक है। मतलब भाई इस छोटे भुजा का स्क्वायर कीजिएगा, वर्ग कीजिएगा, दोनों को जोड़ दीजिएगा, तो वो तीसरी भुजा के क्या होगा, बराबर होगा। ये पाइथागोरस ने कहा था। अब ये पाइथागोरस ने कहा, इसका क्या फायदा, तो इससे आप क्या कर सकते हैं, इस त्रिभुज का अगर मान लीजिए कोई दो भुजा दिया हो तो तीसरी भुजा आप आराम से निकाल सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल में लेते हैं अभी, पहले यहाँ पे कुछ और फॉर्मूले देख लिए जाए। तो देखिए, बात अगर हम लोग कर लें इसका कि भाई एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, बाकी सारा फॉर्मूला इससे निकलेगा। देखिए कैसे निकलेगा, अगर मान लीजिए आपको एच का वैल्यू निकालना है, तो आप क्या करेंगे, स्क्वायर है, स्क्वायर हटाएंगे तो क्या करेगा, अंडर रूट आएगा, तो भाई पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो एच निकालने के लिए जो दोनों छोटी भुजा है उसका जोड़ का, है ना, सम करके उसका स्क्वायर रूट चढ़ा देंगे, है ना, ठीक है। अच्छा, अगर आपको P निकालना हुआ तो भाई तो क्या करेंगे, देखिए इसका भी बड़ा इजी तरीका है। देखिए, अगर बड़ा भुजा निकालना है तो दोनों का जोड़, और छोटी भुजा निकालना है तो क्या करने वाले हैं भाई, घटाओ, है ना। तो घटाने वाले किससे, बड़े में से छोटा घटाएंगे ना भाई। तो H जो है उसमें के स्क्वायर में से छोटा क्या है, P के बाद क्या बचा बाबू, B बचा, इसका स्क्वायर घटाया। सेम काम हम B से के लिए करेंगे, B के लिए क्या करेंगे भाई, इसी बड़े वाले में से छोटे वाले को घटा देंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये फॉर्मूला आपका बना है, ठीक है ना। अब इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे हम लोग, और देखिए हम लोग क्वेश्चन एग्जाम्पल देखते हैं इस फॉर्मूले का यूज़ करके, ठीक है ना। तो एग्जाम्पल देखिए, मान लीजिए आपको एक साइड दिया हुआ है जो कि कह रहा है 3, ठीक है, एक साइड कह रहा है 4, डन। ये है ए, ये है बी, ये है सी, ठीक है ना। और आपको कहा कि भाई ये 90 डिग्री है, ठीक है ना, परपेंडिकुलर है। तो बताइए ये साइड क्या होगा, ये सबसे बड़ा साइड है, अभी मैंने आपको बताया। तो जो सबसे बड़ा साइड है ना, उसको हम लोग एच से डिनोट करते हैं, और नीचे वाला बी हो गया और ये वाला पी हो गया, है ना, ठीक है। अभी तो आप कहेंगे सर अभी आपने बताया कि पी और बी चेंज हो सकता है, तो वो बताएंगे कंडीशन होता है कब होगा। अभी बी है और पी है, हमको एच निकालना है। मैंने एच के लिए क्या फॉर्मूला बताया कि भाई सबसे बड़ी भुजा है, जुड़ेगा, जुड़ गया, क्या क्या जोड़ेंगे भाई, तो एच तो निकालना है,
बी दिया हुआ है और पी दिया हुआ है, तो पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर करेंगे। तो बताइए क्या पी की जगह पे यहाँ पे लिख देंगे 3 का स्क्वायर, अब बी की जगह पे क्या लिख देंगे भाई 4 का स्क्वायर। तो यहाँ आएगा 3 3 जा 9 और 4 4 जा 16, 9 और 16 मिलके 25 बनाएगा। अब 25 का ठीक है ना स्क्वायर उससे निकालेगा तो प्लस माइनस 4 होगा, लेकिन लेंगे प्लस। अब भाई प्लस क्यों लेंगे, भुजा कभी माइनस में तो हो नहीं सकती है ना, इसलिए प्लस लिया। तो h बराबर कितना हो गया 5 हो गया। और आप याद भी रखेंगे ये मैंने एग्जाम्पल इसलिए लिया है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, एक 3 एक 4 तो सबसे बड़ी भुजा 5 होती है। इसी तरीके से एक और एग्जाम्पल लिया जाता है, ठीक है ना, देखिए वो भी आप याद रखेंगे। सबसे बड़ी भुजा 13, अगर ये 12 है तो ये कितना होगा 5 होने वाला है ना। ये पाइथागोरस ट्रिक है, ठीक है, जो दोनों इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने आपको बताया है। डन है, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ सकते हैं, है ना। तो आगे बढ़ रहे हैं भाई। अब देखिए, अभी हम लोग तो पढ़ा कि भाई भुजा क्या होगा, अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। क्या पढ़ने वाले हैं भाई, त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। अब देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या है, ये टोटल 6 होते हैं बाबा, 6 होते हैं और इसी पे पूरा चैप्टर घूमने वाला है, ठीक है ना। ये याद रहा आपको तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फिर गड़बड़ होने वाला है। तो पहला हो गया साइन, फिर हो गया कॉस, और फिर हो गया क्या वो टैन हो गया, ठीक है ना। याद जिस तरह मैं लिख रहा हूँ उसी तरह आप याद करेंगे, साइन कॉस और टैन। और साइन का उल्टा करेंगे ना आप तो वो हो जाएगा कॉसेक, कॉस को उल्टा करेंगे तो हो जाएगा सेक, और टैन को उल्टा करेंगे तो हो जाएगा कॉट, और ये थीटा होता है, थीटा, इसको थीटा कहते हैं, है ना, ठीक है, थीटा। अब आगे देखिए, ये जो आपके पास जो दिख रहा है त्रिकोणमितीय अनुपात, इसका ठीक है ना भुजा से कुछ रिलेशन होता है, ठीक है ना, भुजा से इसका कुछ रिश्ता होता है। अब वो जो रिलेशन है वो रिलेशन हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है ना। तो उसका याद करने का तरीका बहुत इजी है, एक बात ध्यान दीजिएगा, इसको याद करते हैं हम लोग, ठीक है ना, समझा। तो याद क्या करते हैं, पंडित बद्री प्रसाद, ठीक है, और हरि हरि बोल, ठीक है ना। तो ये तरीका एक हुआ, मान लीजिए शॉर्टकट आपको याद रखने के लिए, अगर याद है तो आप सिंपल सा कर सकते हैं कि P/H B/H P/B, है ना, ठीक है। अच्छा ऐसे भी कर सकते हैं आप, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। अब बोलेंगे सर ये सब क्या है, तो ये तरीका है कि आपको याद हो जाए, आप भूले नहीं, ठीक है ना, क्योंकि भूलता है बच्चा। अब देखिए पी का मतलब क्या होता है बाबू, एक तरीका और आप क्या कर सकते हैं भाई, इसको ना आप याद रख सकते हैं किस तरह से, देखिए आप हिंदी में भी याद रख सकते हैं। पी का मतलब होता है लंब, है ना, और एच का मतलब होता है कर्ण, ठीक है, तो लंब बाई कर्ण। बी का मतलब होता है आधार, और एच का मतलब होता है कर्ण, है ना। तो आधार बाई कर्ण करेंगे तो कॉस थीटा आ जाएगा, और यहाँ पे लंब बाई आधार हो जाएगा, है ना, लंब बाई आधार। इसको उल्टा कर देंगे ना आप, देखिए मैंने कहा कि साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक होता है। इसका मतलब आप इसको उल्टा करेंगे, है ना, फ्लिप कर देंगे, तो एच ऊपर भागेगा अब P नीचे आएगा। इसका क्या होगा बताइए, तो H ऊपर भागेगा B नीचे आएगा, है ना, और इसका B ऊपर भागेगा P नीचे आएगा, B ऊपर भागा P नीचे आया, तो ये हो जाएगा कर्ण बाई आपके पास लंब, और ये हो जाएगा कर्ण बाई क्या होगा भाई आधार, है ना, और ये हो जाएगा आधार बाई लंब, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इसको याद कर लेना है किसी तरीके से। और सबसे इजी तरीका ये बताया मैंने, इसका उल्टा ले लीजिएगा तो ये हो जाएगा। अब देखिए ये जो भी है ना, साइन दिख रहा है आपको, कॉस दिख रहा है आपको, है ना, टैन दिख रहा है,
ये सब लैटिन वर्ड है ना, लैटिन वर्ड है ना। और आए कहाँ से हैं, देखिए साइन जो आया है वो साइनस से आया है, कॉस जो आया कोसाइन से आया है, ठीक है ना, कॉसिक आया है कोसाइनस से आया है, सेक उसी तरह से सेकेंड से आया है, तो कॉट को टेंजेंट से आया है, टैन किससे आया है, टेंजेंट से आया। देखिए टैन को टैन आया टेंजेंट से, कॉट आया को टेंजेंट से, है ना, कॉस आया कोसाइन से, सेक आया सेकेंड से, साइन आया साइनस से, कॉसिक आया कोसाइनस से, ठीक है ना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये होता है, ये जरूरी नहीं है, समझाने के लिए समझा दिया है, मेनली है ये जो मैंने बताया कि साइन थीटा बराबर पी बाई एच, है ना, कॉस थीटा बराबर बी बाई एच, टैन थीटा बराबर पी बाई बी, है ना। यहाँ देखे थे हम लोग, यहाँ हम लोग देखे थे, कहाँ गया भाई, ये वाला पार्ट में, है ना, तो ये मेन है। अब हम लोग एक चीज और देखते हैं, ठीक है ना, क्योंकि एंगल पे निर्भर करता है हम लोगों का, थीटा पे निर्भर करता है कौन सा पी होगा कौन सा बी होगा। देखिएगा एक चीज यहाँ पे, अगर हम लोग देखें ना यहाँ पे कि भाई ये है ए, ये है बी और ये है सी, ठीक है, और मैं कह दूं, मान लो मैं कह दूं कि ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, एज एग्जांपल ले रहा हूं मैं, है ना, क्योंकि ये 90 डिग्री है तो ये इसको सपोर्ट करेगा, ये है ना। तो अब समझिएगा, मैं अगर आपसे पूछूं कि साइन सी बराबर क्या होगा, ठीक है, तो साइन सी, जैसे आपने देखा साइन सी है, अच्छा सी एंगल कौन सा पूछा आपसे, कौन सा पूछा, सी, सी पूछा, ये कौन है ना, ये थीटा हो गया आपका, ठीक है। तो इसके सामने वाला P कहलाएगा और जो नीचे जो बच जाएगा B कहलाएगा। ये तो H फिक्स है, ये फिक्स रहेगा, ये कर्ण है, ये कर्ण कुछ नहीं हो सकता है इसका, ये कर्ण ही रहेगा। हाँ, लंब और आधार चेंज होता रहेगा, किसके रिस्पेक्ट में, ये थीटा के रिस्पेक्ट में। जैसे साइन सी पूछा तो अभी साइन, देखिए साइन के लिए हमने पढ़ा था P बाई एच, है ना, तो P इसके लिए होगा 3 और जो H हो जाएगा वो तो 5 है ही इसके लिए, डन है। लेकिन मान लो अगर मैं आपसे पूछ लेता, बताइए बाबू साइन ए का वैल्यू क्या होगा। अब देखिए एंगल चेंज हुआ, साइन ए का वैल्यू पूरा का पूरा चेंज हो जाने वाला है, ठीक है ना। कैसे चेंज होने वाला भाई, बता रहा हूँ। अब ये एंगल बना और एंगल के सामने वाले को हम लोग, ठीक है ना, क्या बताया मैंने, एंगल के सामने वाले को, ये थीटा बन गया आपका, इसके सामने वाले को P कहेंगे और जो बच जाएगा वो B कहलाएगा, है ना। तो देखिए साइन ए का वैल्यू भी P बाई एच होता है। अब ये नहीं कि ए का वैल्यू है तो ये चेंज होगा, नहीं भाई, ये साइन है तो ये साइन की जगह पे, ये साइन है, अब यहाँ की जगह पे कुछ भी डाल दो, ये P बाई एच होने वाला है, ठीक है ना। हाँ, P इसके हिसाब से होगा कौन सा एंगल बना रहा है, तो P बताइए, यहाँ पे P 4 हो गया, है ना, और H तो आपका देखिए यहाँ भी 5 वहाँ भी 5। बात समझ में आया, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, अगर ये समझेंगे नहीं तो फिर गड़बड़ होने वाला है क्वेश्चन में, ठीक। तो अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल देखते हैं जो कि 2025-24 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है ना, और आ सकता है 26 में भी, ठीक, देखते हैं। सो अब हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, देखिए एनसीईआरटी का है, उदाहरण नंबर 1 है ये, ठीक है ना। आपसे क्वेश्चन कहा है कि यदि tan a बराबर 4/3 हो, यदि tan a बराबर 4/3 हो तो कोण A के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें। ये क्वेश्चन 2011 में पूछा भी गया है, ठीक है ना। तो देखिए इस टाइप का क्वेश्चन पूछ सकता है, अब tan की जगह पे वो sec दे देगा, cosec दे देगा, cot दे देगा, कुछ भी दे सकता है ना, ठीक है। और आपसे पूछ लिया है कि अन्य, अच्छा देखिए एंगल जो यहाँ है वही यहाँ है, जब एंगल सेम हो जाए तो हम लोग ना इसका दिक्कत नहीं लेते हैं कि भाई P कौन सा है B कौन सा है, सबके लिए P और सबके लिए B सेम हो जाने वाला है। जब एंगल चेंज होगा तब हम P और B को देखेंगे। अब देखिए अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होते हैं, तो एक तो दिया हुआ है, 5 और निकालना है भाई, निकालते हैं, है ना। तरीका कैसा है देखो, तो जो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, tan A बराबर 4/3, ठीक है। हम जानते हैं और त्रिकोणमितीय अनुपात में हमको क्या क्या चाहिए होगा भाई, तो हमको चाहिए होगा साइन A, ठीक है, जिसके लिए P बाई एच फॉर्मूला हमने सीखा, तो P चाहिए H चाहिए हमको, है ना। फिर होगा cos A जिसके लिए B बाई एच सीखा, और फिर होगा tan A,
तो ये तो tan a तो दिया हुआ है, तो tan a तो निकालेंगे नहीं, है ना। तो tan a नहीं निकाला भाई, इसके बदले में हम लोग cot a निकालेंगे, cot a, जिसका फॉर्मूला होता है b/p। ठीक, तो हमको p भी चाहिए, h भी चाहिए और b भी चाहिए, तीनों चीज चाहिए। अब देखिए यहाँ पे tan a का फॉर्मूला हम देखते हैं, हमने सीखा है tan a बराबर होता है p/b, है ना। tan, अब a हो थीटा हो कुछ भी हो सकता है वहाँ पे, तो tan थीटा बराबर p/b होता है। तो देखिए p के सामने 4 है, तो p के सामने हमने लिया 4, b के सामने क्या है 3 है, तो b के सामने हमने b बराबर 3 ले लिया। देखिए b बराबर हमने 3 लिया, और h निकालना है बाबू, h हमको पता नहीं है, चलिए निकालते हैं। पाइथागोरस फॉर्मूला भी बताया था मैंने कि h निकालने के लिए अंडर रूट में इसका स्क्वायर, ठीक है ना, p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर करते हैं। देखिए डायरेक्ट किया है, टाइम बच जाएगा आपका, 4 चौके 16 होगा, 3 3 9 होगा, और अभी सीखा था, है ना, ठीक है ना। कितना होगा भाई 25 और 5, है ना। लेकिन दिमाग लगाइए थोड़ा, अभी मैंने आपको बताया है कि देखो एक अगर 4 हो, एक 3 हो, तो h 5 होता है ना। तो मैं अगर यहाँ पे नहीं भी लिखता तो मैं डायरेक्ट बता सकता था कि 3 4 है तो 5 होने वाला है। अब ये आपके पास p b h आया, अब बड़ा इजी बना सकते हैं। देखिए आपका p कितना आया बाबू, आपका p आया है 4, आपने यहाँ पे 4 लिया। h कितना है बाबू 5 है, तो 5 ले लिया। तो साइन a बराबर कितना हो गया 4/5 हो गया। अच्छा cos a का मान कितना b बराबर 3 है और h बराबर 5 है, तो 3/5। अच्छा cot a बराबर b बराबर कितना है बाबू 3 है, p बराबर कितना है 4 है, तो 3/4। अच्छा मैंने समझाया था कि देखिए साइन का उल्टा करने पे कॉसेक आता है ना, ठीक है ना, साइन का उल्टा करने पे कॉसेक आता है। अब देखिए साइन को मैं उल्टा करने वाला हूँ, साइन को उल्टा करूंगा तो कॉसेक ए आ जाएगा, उल्टा कर दीजिए, उल्टा मतलब ये 5 ऊपर कर दीजिए और ये 4 नीचे कर दीजिए, है ना। कॉस को उल्टा करने पे सेक आता है, ठीक है। तो देखिए उल्टा कीजिए, 5/3 डन है। और देखिए आपके पास कितना है 1 2 3 4 5, और छठा ये tan है पहले से, है ना। तो एक दिया हुआ था, पांचों मैंने निकाल दिया। कोई दिक्कत तो नहीं है, बात समझ में आ रहा है। अगर दिक्कत है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, फिर सेम क्वेश्चन है, और देखिए सेम क्वेश्चन सेम टाइप का क्वेश्चन है, आपसे पूछा है 2025 के सेकंड सिटिंग में। अब देखिए क्वेश्चन देखिए, आपसे बोला कि tan थीटा बराबर 12/5 हो तो cos थीटा निकालना है। थीटा है यहाँ भी, थीटा यहाँ भी, पी का कोई फर्क पड़ता ही नहीं हमको, दिया हुआ है tan थीटा बराबर 12/5, और हम जानते हैं tan थीटा का फॉर्मूला होता है p/b। तो देखो p हो गया तुम्हारा 12, b हो गया तुम्हारा 5। अभी समझाया था कि देखिए p अगर 12 हो b 5 हो, मतलब दोनों छोटी भुजा 5 और 12 हो, तो सबसे बड़ी भुजा कितनी होगी 13 होगी, है ना जी। तो h जो होगा उसका कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा, ठीक है। चेक करके भी देख सकते हैं, h निकालने के लिए अंडर रूट में p का स्क्वायर मतलब 12 का स्क्वायर और b का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर, तो कितना होगा बाबू, है ना 144 होगा, 12 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25 होगा, मिलके कितना बनेगा 169, और 169 का कितना होता है बाबू 13 होता है ना, तो 13 आया। ये सब करने की ज़रूरत नहीं थी, कॉस थीटा निकालना है ना, ठीक है ना। तो कॉस थीटा का वैल्यू बताइए, कॉस थीटा का वैल्यू क्या होता है b/h होता है ना। तो b कितना है आपका, देखिए तो b है 5, है ना, और h कितना है 13, तो 5/13 कहीं पे ऑप्शन है, देखिए 5/13 करेंगे आंसर आ जाएगा। तो बताइए ऑब्जेक्टिव है तो ये सब करने की जरूरत नहीं ना पड़ती, आपको पता था एक 12 है एक 5 है, तो एक कितना होगा 13 होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, देखिए पूछा आपसे कब भाई 2025 में, है ना। आपसे बोला कि भाई साइन थीटा बराबर p है, तो सेक थीटा बताना है आपको। चलिए देखते हैं, तो साइन थीटा बराबर p है। अच्छा नीचे में 1 छुपा रहता है ना। तो साइन थीटा का जो वैल्यू होता है वो तो होता है p/h। अब बोलिए सर ये भी p, ये भी p, अरे ये p जो है ना वैल्यू दिया हुआ है,
और ये P लंब का है ना। चलो एक काम करते हैं, लंब कर सकते हैं ना। अगर P दिक्कत है तो यहाँ पे लंब बाई, ठीक है ना, कर्ण होता है ना, होता है, ठीक है, लंब बाई कर्ण। तो लंब दे दिया है ना, तो लंब दे दिया है आपके पास, लंब पूछा आपसे है ना, लंब है आपके पास P और कर्ण जो है वो है 1, है ना। आपको आधार बताना, पहले तो आधार निकालना है, क्योंकि सेक थीटा बराबर क्या होता है, पहले देख भी लीजिए। अगर देखें हम लोग तो सेक थीटा बराबर होता है, ठीक है ना, याद हो, h/b, है ना। तो b चाहिए, b मतलब आधार चाहिए, है ना। तो आधार हमको चाहिए, ऐसे कर देते हैं कि ये कर्ण हो गया, है ना, और ये हुआ आधार। और हम जानते हैं आधार छोटी भुजा है, तो आधार के लिए हम लोग अंडर रूट में बड़ा मतलब कर्ण का स्क्वायर, है ना, माइनस लंब का स्क्वायर करेंगे, है ना। तो कर्ण का स्क्वायर कितना है भाई, कर्ण 1 है, 1 का स्क्वायर, और लंब कितना है, p है, तो p का स्क्वायर, तो 1 माइनस p का स्क्वायर हो जाएगा, है ना। तो ये आधार हो गया। अब बताइए, देखिए, ठीक है ना, ऊपर ऊपर लेना है कर्ण, और कर्ण कितना है भाई, 1 है, और नीचे लेना आधार, आधार कितना है भाई, अंडर रूट में 1 माइनस पी स्क्वायर। तो फॉर्मूला क्या है, देखिए तो आपके पास b दिया हुआ है ना, 1/1 माइनस पी स्क्वायर, सिंपल हो जाएगा। अच्छा, अगला क्वेश्चन देख लीजिए, जो कि आपका है, ठीक है ना, क्या है भाई, ये यदि कौसे के बराबर 12/5 हो तो कौसे और कॉट ए का मान ज्ञात करना है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है ना, 2025 का। फिर वही सेम क्वेश्चन दे रहे हैं ना, कोई भी अलग चीज नहीं है, सिर्फ डाटा चेंज कर रहा है ना, और ये चेंज कर रहा है। अब देखिए फिर सेम सिंपल सा बात है, अगर आपसे पूछा कौसेक ए बराबर 12/5, तो हम सबसे पहले जानेंगे कि कौसेक ए जो होता है उसका फॉर्मूला क्या है। अगर आपको फॉर्मूला याद है कि h/p होने वाला है, ठीक है, तो आपको समझ में आ चुका है h का वैल्यू है 12, ठीक है ना, और p का वैल्यू है 5, ठीक है ना, और आपको निकालना है b का वैल्यू, ठीक है ना, b का वैल्यू निकालना है। अब देखिए इसमें थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, क्योंकि p 5 है, अब h जो है ना 12 है, 5 ये तो होगा नहीं, h 13 होना चाहिए था, तब वो हो सकता था, है ना। तो b निकालने के लिए क्या करते हैं, अंडर रूट में, है ना, h का स्क्वायर माइनस p का स्क्वायर, बताइए क्या हो जाएगा। तो h कितना है आपके पास, 12 का स्क्वायर, p कितना है, 5 का स्क्वायर, ठीक है ना। तो 12 का स्क्वायर 144, और 5 का स्क्वायर 25, है ना। तो कितना बचेगा भाई, यहाँ पे देखिए तो 14 में से 5 घटा तो 9 बचा, है ना, और 3 में से 2 घटा तो 119। तो b जो आ रहा है आपका, ठीक है ना, 119 अंडर रूट में आ रहा है, ठीक है ना, डन है यहाँ तक। तो b निकल गया, p निकल गया, p तो है पता है, h पता है, आपको निकालना है cos a, cos a। तो cos a बराबर फॉर्मूला होता है b/h, और b कितना है आपका, देखिए b कितना है, अंडर रूट में 119, और h कितना है भाई, तो h है आपका 12, h है आपका 12, तो cos a का वैल्यू निकल चुका। अब क्या cot a का वैल्यू निकालना है, तो लीजिए cot a का वैल्यू क्या होता है भाई, b/p, है ना, ठीक है, b मतलब आधार, p मतलब लंब, तो b कितना है भाई, अंडर रूट में 119, ठीक है, और p कितना है भाई आपके पास, 5, ठीक है ना, तो अंडर रूट में 119/5, ये हो गया। कितना इजी चीज़ है, बहुत ही इजी है, अगर आप समझ लेंगे तो बहुत ही इजी हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन फिर से वही सेम है ना, 2025 के पहले सिटिंग में पूछा आपसे, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो tan थीटा, है ना, tan थीटा बराबर 5/12। पहले आज काम करेंगे, आप खुद से ना वीडियो पॉज करेंगे और कोशिश करेंगे इसको बनाने का, ठीक है, 2 मिनट देखेंगे, बन जाएगा बहुत बढ़िया है, ठीक है, और नहीं बनेगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो tan थीटा बराबर 5/12 है, और अब तो बन जाना चाहिए, जितने सारे क्वेश्चन मैंने सॉल्व करा दिए हैं, अब आपसे बनने चाहिए ये सब क्वेश्चन। तो tan थीटा बराबर कितना है, 5/12, तो हम tan थीटा बराबर क्या होता है, p/b होता है ना,
ठीक है। अच्छा देखिए, दिमाग में आना चाहिए आपके, P अगर 5 है, B अगर 12 है, तो दिमाग लगाइए H तो 13 होने ही वाला है ना, बताया था ना मैंने। तो ये आपके पास P है, ये B है, ये H है, चाहे तो निकाल के देख सकते हैं। आपसे पूछा क्या, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, तो पहले साइन थीटा निकालेंगे ना, तो साइन थीटा के लिए P बाई H देते हैं, और P आपके पास 5 है, H हो गया 13, और कॉस थीटा के लिए हम लोग B बाई H देते हैं। अब B आपका है कितना है भाई 12, और H तो आपके पास 13 है। अब आपके दिमाग में एक सवाल उठता होगा, सर आपने एक कॉन्सेप्ट बताया था कि P ना थीटा के हम लोग सामने वाले को लेते हैं, इसमें आप कर क्यों नहीं रहे हैं? इसमें ज़रूरी नहीं है। क्यों नहीं ज़रूरी है? यहाँ भी एंगल थीटा है, यहाँ भी एंगल थीटा है, दोनों जगह सेम है, एंगल चेंज होने से वो कॉन्सेप्ट लगता है। तो भाई प्रश्न से क्या कहा आपसे, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, तो साइन थीटा का वैल्यू कितना था भाई 5/13, और कॉस थीटा का वैल्यू कितना था भाई 12/13। एलसीएम 13 तो रहेगा तो 13 आएगा, यहाँ 5 प्लस 12, 12 5 17/13, ये आपका हो जाएगा आंसर। बहुत इजी है एकदम। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट जो है ना टॉपिक, नेक्स्ट ये टॉपिक का हम लोग जितना है ना इंट्रोडक्शन पढ़ लिए हैं, है ना, कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बना लिए हैं, अब इसका ना एक्सरसाइज बना देंगे, है ना, ठीक है। तो पहले ये देखिए क्या क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि B जो है, B tan थीटा बराबर A है, तो A sin थीटा माइनस B cos थीटा, A sin थीटा प्लस B cos थीटा का वैल्यू निकालना है। ये भी 2025 का 2 नंबर का क्वेश्चन है। तो भाई B अगर है आपके पास tan थीटा, ये दिया हुआ है, तो क्या आप tan थीटा को अकेला करना चाहेंगे? तो ये A है, मल्टीप्लाई में है, इधर जाएगा तो डिवाइड में होगा। tan थीटा बराबर A/B। अब चूंकि A भी आ चुका है, तो हम लोग चाहते हैं कि भाई हिंदी में लिख दें कर्ण और लंब, इस टाइप से करके हो जाएगा, है ना। तो हम जानते हैं tan थीटा बराबर होता है लंब P/B, आधार, है ना, ठीक है, P/B, लंब बाई आधार। तो हमारा जो P है, अच्छा लंब बाई आधार हो गया, तो लंब हो गया हमारा, लंब हुआ A, आधार जिसको हम लोग B भी कहते हैं वो B है पहले से, और हमको कर्ण निकालना है। तो भाई अब यहाँ पे तो A और B दिया हुआ, नंबर तो दिया हुआ नहीं है, तो हम जानते हैं कर्ण निकालने का जो फॉर्मूला होता है, सबसे बड़ी भुजा कर्ण है तो दोनों छोटी भुजा का जोड़ होता है ना, तो लंब का स्क्वायर, है ना, और कर्ण के स्क्वायर का जोड़। अब ये बाहर निकलने वाला नहीं है, तो कर्ण हो गया भाई आपके पास अंडर रूट में A² प्लस B², ठीक है। क्वेश्चन यहाँ है, अब देखिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। वैल्यू बैठा देना, मान जो है ना वो बैठा देना आपको। तो कैसे बैठाना भाई, प्रश्न से कहा A sin थीटा माइनस B cos थीटा, है ना, माइनस B cos थीटा, और आपसे कहा A sin थीटा प्लस B cos थीटा। एक काम अकेले कर सकते हैं आप चाहें तो, कि भाई आप पता कर सकते हैं कि साइन थीटा का वैल्यू कितना होगा और कॉस थीटा का वैल्यू कितना होगा। तो आप जानते हैं साइन थीटा बराबर होता है P/, ठीक है ना, H मतलब लंब बाई कर्ण। तो लंब कितना है यहाँ पे, देखिए तो लंब है यहाँ पे आपका A, और कर्ण कितना आया है अंडर रूट में A² प्लस B², है ना, और कॉस थीटा होता है आपका, ठीक है ना, B/H मतलब आधार बाई कर्ण। तो आधार आपका कितना है B है, और कर्ण कितना है अंडर रूट में A² प्लस B², ठीक। चलिए यहाँ रखते हैं, A है, मैंने रखा साइन थीटा का वैल्यू, साइन थीटा का वैल्यू कितना है A/अंडर रूट में A² प्लस B², A/अंडर रूट में A² प्लस B², बीच में माइनस, यहाँ B है, दिख रहा होगा आपको, कॉस थीटा का वैल्यू कितना है B/अंडर रूट में A²/B², ठीक, डन। अब सुनिए आगे, उसके बाद बड़ा डिवाइड है ना, A है, सेम है ना, A/ क्या हो जाएगा अंडर रूट में A² प्लस B², यहाँ प्लस हो जाएगा, सेम चीज़ है ना, B/अंडर रूट में A² प्लस B²।
तो ए को ए से मल्टीप्लाई करेंगे, आगे यहाँ देख लीजिए, ए को ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे ए स्क्वायर बाई अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बीच में माइनस बी स्क्वायर अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बड़ा वाला डिवाइड जाएगा, सेम काम नीचे होगा, ए स्क्वायर बाई अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखिए हम चाहते हैं ये स्टेप हम गैप कर सकते थे, क्योंकि हम जान रहे थे दोनों एलसीएम सेम है, ये दोनों एलसीएम सेम है, नीचे से नीचे कट जाएगा, आंसर तो आएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आपको समझाने के लिए कर रहे हैं, इन दोनों का एलसीएम लीजिएगा, क्या आ जाएगा, अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इससे ये कटेगा तो बचेगा ऊपर में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बड़ा वाला डिवाइड, नीचे दोनों का एलसीएम लेंगे तो नीचे आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ से ये डिवाइड होगा तो बचेगा कितना, ए स्क्वायर है ना, प्लस में बी स्क्वायर, ये दोनों क्या होगा, कट जाएगा और आंसर बचेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये आपका आंसर हुआ। अब देखिए आज का ये जो है आपका खत्म हो गया है। अब आपको कोई दिक्कत तो नहीं हुआ होगा, अगर कोई दिक्कत है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है ना, आपके जो भी परेशानी है उसको दूर किया जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग इसका एक्सरसाइज करेंगे हम लोग, ठीक है, और हम लोग बहुत सारा आगे करने वाले हैं, वन शॉट लाने वाले हैं, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाने वाले हैं जो कि 2026 के लिए आपको होगा।